हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 13.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स का हम लोग प्रश्न संख्या 8 करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बोल रहा है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। ठीक है, ये नहर जब लंबाई चौड़ाई और गहराई दे देता है ना दोस्तों, तो अब आप समझ जाइए कि वो एक घनाभाकार नहर है ना। नहर तो हम अपने से बना सकते हैं ना, नदी तो है नहीं, है ना। नदी भी अपने ही से बनाया जाता है, लेकिन नहर तो एकदम ऑब्वियसली बनाया जाता है ना। नदी ऐसे अपने ही से प्राकृतिक रूप से पूरा जितना दूर तक फैला रहे, है ना। लेकिन नहर हम लोग अपने ही से डिजाइन करते हैं। ये देखिए, ये हमारा मान लेते हैं कि हमारा नहर है, जिसकी चौड़ाई कितना है, 6 मीटर है। यानी ये वाला जो चौड़ाई है ये कितना दे चुका है, 6 मीटर। और बोल रहा है कि 1.5 मीटर गहरी है, यानी इसका जो गहराई है वो कितना दे चुका है, 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर। राइट। आगे बोल रहा है दोस्तों कि इसमें जो पानी का चाल है वो बोल रहा है 10 किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी 1 आवर्स इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। तो बोल रहा है 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा। यानी ये हमारा एक खेत है, ठीक, ये भी एक घनाभ का ही आकार का है। और बोल रहा है कि आपका 30 मिनट में यानी आधे घंटे में कितने क्षेत्रफल को ये सींच सकता है। तो एक बात दिमाग में आपके होना चाहिए, क्षेत्रफल का अगर नाम लिया जाता है दोस्तों, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर उस खेत के लंबाई और चौड़ाई में गुणा कर देते हैं तो हो जाता है खेत का क्षेत्रफल। राइट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कुल मिलाकर इस खेत का लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का गुणनफल अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो इसे को कहेंगे हम लोग सींचा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल। राइट। तो आइए सबसे पहले ये लिखना स्टार्ट करते हैं कि घनाभाकार नहर, है ना। पहले यहाँ पे लिखेंगे कि नहर, यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि दिया है। नहर को ही हम लोग घनाभ कह सकते हैं। ठीक है, ये कैसा है नहर, तो घनाभ के आकार का है। ठीक है दोस्तों, नहर का चौड़ाई, यानी इसको B1 मैं कह देता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों ही घनाभाकार है इसलिए इसको B1 कह दे रहा हूँ। चौड़ाई B1 बराबर 6 मीटर, है ना। और कितना गहराई है आपका, 1.5 मीटर गहरा है ये नहर, है ना। तो गहराई को हम लोग ऊंचाई भी कहते हैं। H1 बराबर कितना दे दिया है, 1.5 मीटर। अब पानी का जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे पानी की चाल बराबर, पानी की चाल बराबर कितना है दोस्तों, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दीजिएगा, प्रति घंटा मतलब 1 घंटा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए इस तरह लिख रहा हूँ। राइट, इस तरह आपका भी मर्जी करेगा तो लिख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब मीटर में दिया हुआ है तो इसे भी मीटर में हम लोग चेंज करना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर वो पानी जा रहा है, तो मैं पूछूँ आधा घंटा में कितना जाएगा। आधा घंटा में मिनट कितना होता है, 30 मिनट, तो 5 किलोमीटर जाएगा, है ना। फिर से ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में पानी 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो मैं पूछूं कि आधे घंटे में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो आपका आंसर होगा 5 किलोमीटर, है ना। तो आधा घंटा किसके बराबर होता है, 30 मिनट के बराबर। तो इसलिए 30 मिनट में, यहाँ पे लिखेंगे 30 मिनट में पानी द्वारा तय दूरी, पानी द्वारा तय दूरी, और दूरी ही लंबाई के बराबर होता है दोस्तों, है ना। दूरी मतलब जैसे मैं बोला 5 मीटर, तो मीटर क्या है, देखिए मीटर सबका क्या है, लंबाई चौड़ाई है। ये चौड़ाई और ऊंचाई है तो वो क्या होगा, लंबाई होगा ना। तो 30 मिनट में तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। कितना होगा, 5 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इसलिए 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर, 5000 मीटर हो जाएगा।
यानी ये वाला जो होगा ना, ये हमारा लंबाई का मान हो जाएगा। ये पता चल जाएगा कि ये जो पानी जो चल रहा है ना, वो कितना दूरी में चल रहा है, तो 5000 मीटर जाता है। ठीक, कितने मिनट में? 30 मिनट में। तो 30 मिनट में ही तो सिंचाई का नहर नहर 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल को सींच सकता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 30 मिनट में इस नहर में पानी हम लोग देखेंगे कि भाई कितना दूरी तक जा रहा है, उतना ही पानी तो इस खेत में निकल के जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये किसका मान हो जाएगा? L1 का मान हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर हम लोग ये कह दें कि इस नहर का लंबाई भी हमने निकाल लिया, यानी कितने दूर में जाएगा पानी। ठीक है, कितना दूर में इतना पानी, जो 30 मिनट में पानी कितना दूर तक फैला हुआ है, ये हमने लंबाई निकाल लिया। ठीक है, यानी दूरी निकाल लिया। और हमारा चौड़ाई दे चुका है, गहराई भी दे चुका है, तीनों कंप्लीट हो गया। तो अब ये बता सकते हैं हम लोग कि इस जो नहर है, इसमें पानी कितना क्षेत्रफल तक इसमें उपस्थित है। अब इतना ही जाके इसमें गिरेगा, तो यानी इस पानी का आयतन बराबर इस पानी का आयतन, है ना। इसी से तो ये खेत सींचा जाएगा। अब आगे इस सिंचाई वाले खेत का हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी का आवश्यकता है। यानी कि ये जो खेत है ना, वो कितना कितना हमें पानी इसमें डालना है, तो 8 सेंटीमीटर गहराई तक। ये सेंटीमीटर में दे दिया है दोस्तों, गहराई यानी ऊंचाई दे चुका है। तो ये सेंटीमीटर में है, तो इसे तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी जो है मीटर में ही है हमारा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंचाई के लिए खेत की गहराई, है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि सिंचाई के खेत की गहराई, है ना, खेत की गहराई। इसको हम लोग H2 से डिनोट कर सकते हैं दोस्तों। H2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसे चेंज करना है हमें मीटर में। किस में? मीटर में। तो H2 बराबर क्या हो जाएगा? 8/100 से डिवाइड कर दीजिए आप, ये हो गया मीटर में, है ना। अब हम लोग मान लेते हैं कि सिंचाई का क्षेत्रफल जो है, इसका लंबाई हमने मान लिया L2, है ना, और चौड़ाई मान लिया B2। तो हमने बताया दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी घनाभाकार, चाहे हम बोल दें कि क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, तो उसके उस क्षेत्र का लंबाई और चौड़ाई का अगर आप पता लगा के गुणा कर देते हैं, तो उससे क्षेत्रफल निकल जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग लंबाई यानी L2 गुणे B2 अगर मान निकाल लें, तो यही तो खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से हम लोग कह सकते हैं, चाहे यहाँ पे मान लेंगे कि माना सिंचाई का क्षेत्रफल बराबर, सिंचाई का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल निकालना है, तो ये बराबर हम लोग मान लेते हैं L2 गुणे B2। अब अगर हमारा L2 गुणे B2 का मान अगर आ गया, तो वही सिंचाई का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 30 मिनट में मान लीजिए कि पानी यहाँ तक पहुँचा हुआ था, यहाँ से लगाकर यहाँ तक था पानी। अब ये 30 मिनट में पानी इतना इस खेत में जाएगा, तो यानी इस घनाभाकार नहर के पानी का आयतन बराबर होगा सिंचाई के आयतन के बराबर, है ना। तो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, वही वाला बराबर कर देते हैं। लिखेंगे यहाँ पर नहर में पानी का आयतन, या 30 मिनट में नहर में पानी का आयतन, है ना। 30 मिनट में नहर में पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर होगा दोस्तों किसके? तो खेत में सिंचाई के आयतन के, है ना। सिंचाई वाले खेत का आयतन के बराबर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंचाई खेत का आयतन,
सिंचाई खेत का आयतन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो नहर में पानी का आयतन, तो नहर के पानी का आयतन देखा जाए तो कैसे निकाल पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, नहर के बारे में देखते हैं। नहर ये हमारा है और यहाँ पर लंबाई L1 बराबर कितना है 5000 मीटर, B1 बराबर 6 मीटर और H1 बराबर 1.5 मीटर है ना। तो यहाँ पर रख दीजिए। अब 30 मिनट में नहर के पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, L1 गुणे B1 गुणे H1 बराबर होगा सिंचाई खेत का आयतन। तो सिंचाई वाले खेत का आयतन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो क्या हमने माना है L2 B2 और इसे मान लेते हैं H2, है ना। तो क्या हो जाएगा L2 गुणे B2 गुणे H2, है ना। क्यों? क्योंकि इसी में का पानी इसमें आया है, तो दोनों का पानी का आयतन बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे L2 गुणे B2 गुणे H2। अब दोस्तों, अब हमें ये दोनों का वैल्यू निकालना है। अगर इसका निकल गया तो समझिए काम बन गया, राइट। तो अब L1 B1 और H1 का मान धर देते हैं। L1 का मान कितना है दोस्तों, तो 5000 रखते हैं हम लोग, 5000 और गुणे B1 का मान कितना है, देखिए 6 मीटर है ना, 6 और H1 का मान 1.5 मीटर, 6 गुणे H1 का मान 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर लिख दिया हमने, बराबर L2 और गुणे B2 उसी तरह। और ये H2 का मान कितना है दोस्तों, तो 8/100 है ना। ये रख देंगे हम लोग 8/100, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं, हम इसे और भी सोल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ, इन दोनों को, खाली इसको यहीं पर रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 5000 गुणे 6 और इसको पॉइंट हटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा 15/10। अब ये 100 को, ये नीचे है, इधर बराबर क्या आएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और ये 8 ऊपर है, इधर बराबर क्या आएगा तो नीचे। कहने का मतलब है ना कि जो बराबर के अगर इधर साइड में लेके आते हैं तो जो गुणा में है वो भाग में, जो भाग में है वो गुणा में हो जाता है। ये सिंचाई का क्षेत्रफल लिख देंगे। अब यही सिंचाई का क्षेत्रफल हमने माना था ना, सिंचाई का क्षेत्रफल क्या माना था, L2 गुणे B2, बस यही वाला मान लेंगे हम लोग, सिंचाई का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या था हमारा, L2 गुणे B2 के जगह पे हमने सिंचाई का क्षेत्रफल लिख दिया। अब आगे इसे सोल्व करते हैं दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो ये 1 0 से ये 1 0 कट गया हमारा, है ना। और भी काटना चाहेंगे तो ये देखिए, 2 तिया 6 और ये 2 चौके 8, ठीक। फिर 2 से इसको काटिए आप, 2 दूना 4, ये 2 पचे 10। फिर 2 से अगर आप इसे काटेंगे तो ये 1.5 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। क्या बच गया अब हमारा, तो यहाँ पे देख लिया जाए थोड़ा सा, मैं इसे अगर लिख दूँ और भी जगह पे, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो क्या क्या बच गया अब हमारा, 5000 बच गया है, फिर 1.5 5000 और गुणे 1.5 और फिर क्या बच गया दोस्तों, और इंटू 5, ठीक है, इतना बच गया। अब अगर गुणा कर दें हम लोग, ठीक है, अब अगर गुणा कर देते हैं तो 15 पचे 75 और यहाँ पर से और एक 0 नीचे कर लेते हैं, 15 पचे 75। थोड़ा सा कैलकुलेशन, यहाँ पे ये 15 हमने लिखना थोड़ा सा भूल गए थे दोस्तों, तो ये 15 भी लिख लेंगे। फिर से देख लीजिए, 5000 हमने लिख दिया, फिर ये 1.5, ये वाला 15 लिख दिया हमने गुणे, और फिर क्या बचा है 5, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है, सिंचाई का क्षेत्रफल। तो अगर 1 0 से हो जाता है तो फिर क्या होता है, पॉइंट यहाँ पे खसक के आ जाता है, 15 पचे 75, यानी ये हो जाएगा 7500 और ये 15 पचे 75, ठीक है। अब आप जब 75 का 75 में गुणा करते हैं दोस्तों तो 56 25 आ जाता है, ठीक। और ये 00 यहाँ पर रख देंगे।
ये किस में मिल जाएगा? हमारा मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल। लेकिन आपसे पूछा है किस में? हेक्टेयर में, है ना। तो हेक्टेयर में अगर आपको लाना है तो इसको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये 56 25 00 और बटा में 10,000 रहेगा आपका। 10,000 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं 56 25 00 को, तो आपका ये किस में बदल जाएगा? तो हेक्टेयर में, ठीक है, हेक्टेयर में। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 100 से अगर भाग देते हैं तो ये हो जाता है आपका 56.25 हेक्टेयर। इसे आप कैपिटल एच से भी सूचित कर सकते हैं। ये आपका सिंचाई का क्षेत्र का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट बार क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। बोल रहा है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी? आइए इस क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं और करना स्टार्ट करते हैं, राइट। ये देखिए आप फिगर, बोल रहा है कि एक किसान जो है अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी, यानी कि ये आप देख सकते हैं, ये किसान अपने खेत में बेलनाकार टंकी बनवाया है जिसका व्यास कितना दे दिया है? 10 मीटर। और ये कितना गहरी है दोस्तों? तो 2 मीटर गहरी है, ठीक है। कितना है? 2 मीटर गहराई है इसका, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते चलते हैं, है ना। तो बेलनाकार टंकी, टंकी का यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है टंकी ये टंकी कैसा है? तो बेलन के आकार का है ना। तो टंकी का व्यास कितना दे दिया है दोस्तों? व्यास 10 मीटर है ना। तो व्यास जिसे हम लोग कैपिटल डी से सूचित कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, कैपिटल डी से। क्योंकि अब देखा जाए तो ये पाइप जो है जोड़ा गया है ये भी एक बेलन के ही आकार का है, इसलिए ये वाला बड़ा बेलन है ना, जिसका व्यास 10 मीटर है और लंबाई गहराई कितना है? 2 मीटर है। तो कहीं ना कहीं ये वाला बेलन इस बेलन से ज़्यादा चौड़ा होगा। और क्या नाम है आपका, गहराई तो मान लीजिए गहराई इसी का ज़्यादा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल पहले वाले बेलनाकार टंकी का मान के चलेंगे। तो डी बराबर हमने ले लिया 10 मीटर। तो मैं पूछूं कि कैपिटल आर बराबर क्या होगा? तो डी बटा में 2 हो जाएगा। अब डी का मान कितना है? 10 बटा में 2, ये कट करेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा, ठीक। तथा गहराई कितना दे दिया है? 2 मीटर, है ना। तथा गहराई एच कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है। एच बराबर कितना है? 2 मीटर, राइट। आगे दोस्तों देखेंगे कि इस पाइप का, जो कि ये पाइप को जोड़ दिया गया है नहर के पानी के द्वारा, है ना, और इससे पानी निकल के इस टंकी में जा रहा है। तो देखा जाए तो इसमें पानी का जो, पहले तो इस पाइप का व्यास कितना दे दिया है? बोल रहा है कि टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस टंकी को, इसका जो व्यास है 20 सेंटीमीटर वाला ये पाइप व्यास है, ठीक है ना। और इससे जोड़ दिया जाता है इस टंकी को। और ये पाइप जो है ये नहर से जुड़ा हुआ है, इससे पानी निकल के और इस टंकी में जाता है। अब बोल रहा है कि यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, यानी कि पाइप में पानी का जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में 3 किलोमीटर दूरी तय कर ले रही है पानी। तो यानी कि अगर मैं देखूँ तो 3 किलोमीटर क्या होता है? तो ये तो लंबाई होता है ना, या हम कहते दूरी होता है। और देखा जाए तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर इतना जाता है, तो मैं निकालना चाहता हूँ कि 1 मिनट में कितना मीटर जाता
है ना। तो आइए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। इस पाइप का लिखते चलेंगे और समझाते भी चलेंगे। पाइप का व्यास, इसे स्मॉल डी से कह देते हैं हम लोग। कितना दे चुका है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। तो डी बराबर 20/100 हो जाएगा, है ना। ये मीटर में चेंज हो जाएगा। 20 एकम 20 और 20×25=100, यानी 1/5 मीटर के बराबर होगा। मैं पूछूं इसलिए त्रिज्या बराबर, इसको स्मॉल आर से सूचित कर लेते हैं। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? d/2। अब d का मान क्या है? 1/5, तो हमने 1/5 लिख दिया, गुणे ये 1/2, तो यानी कि 1/10 मीटर हो जाएगा त्रिज्या। किसका? इस पाइप का। अब पाइप का बात है कि अब भाई पाइप में पानी का जो चाल है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे पानी का चाल। पाइप में पानी का चाल, चाहे पानी की खाली केवल चाल लिख लेते हैं। पानी की चाल बराबर कितना दे दिया है दोस्तों? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी चल रहा है। तो मैं पूछूं कि तो 60 मिनट में कितना मीटर चलेगा? तो आप इस 3 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000, 3 किलोमीटर बराबर 3000 मीटर हो जाएगा, है ना। और बटा में 1 घंटा बराबर 60 मिनट। देखिए 0 से 0 कट गया दोस्तों, 6×5 = 30, यानी ये 50 मीटर जाता है, यानी 1 मिनट में 50 मीटर जाता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पानी द्वारा तय दूरी। इसलिए पानी द्वारा तय दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 50 मीटर। हमने पानी का मीटर में निकाल लिया चाल। चाल कह दे, चाल नहीं कहना है, दूरी कहना है ना। यानी 1 मिनट में 50 मीटर गई, यानी दूरी कितना तय की? तो 50 मीटर। तो केवल खाली यहाँ पे दूरी ही लेंगे, मिनट नहीं लेंगे, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो मान लिया कि 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक गया होगा, है ना। पानी यहाँ से यहाँ तक चलते हुए गया होगा, यहाँ तक। ये 50 मीटर है। अगर इस पाइप को, ये जो कि इस तरह है, अगर इसको मैं इस तरह खड़ा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 50 मीटर अब इधर घूम जाएगा। अब देखा जाए तो ये अपने आप में क्या है? गहराई तो ही है, या ऊंचाई है, या हम बोल दें लंबाई है ना। यानी यहाँ पर या करके हम लोग लिख सकते हैं H2 बराबर कितना हो जाएगा? 50 मीटर। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितने समय बाद। तो मैं बोलूँ कि इस टंकी में 1 मिनट में कितना पानी आएगा? तो 1 मिनट में तय दूरी कितना हमने निकाला है? इतना ही कि 50 मीटर दूर है हमारा पानी, है ना। तो 1 मिनट में अगर मैं इस टंकी में पानी निकालूं कि कितना दूरी तक पानी फैला हुआ है और कितना मात्रा है 1 मिनट में, तो देखा जाए तो ये हो जाएगा पाई, और यहाँ पे R2² H2 हो जाएगा। 1 मिनट में इसमें पानी भर रहा है ना। तो मैं बोलूँ कि 1 मिनट में इतना पानी है, इतना पानी इसमें जा रहा है, तो जो लगा हुआ समय वो T समय है। कितना समय है? T समय। तो मैं पूछूं T समय में कितना पानी जाएगा? तो T समय में T का गुणा कर दूंगा इसमें, और ये वाला इस बेलनाकार टंकी के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसको पूरा भर दे रहा है ना। तो भर दे रहा है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? पाई R1², चाहे इसका तो कैपिटल R है ना, कैपिटल R²H के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यही वाला पानी तो निकल के गया है इसमें,
तो यानी कि इसका जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा। समझ में आया? जैसे अगर ये टाइम वाला नहीं बुझा रहा है तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं बोला 1 मिनट में 1 लीटर भरता है। 1 मिनट में कोई व्यक्ति 1 लीटर पानी भर लेता है, किसी बोतल में ही मान लेते हैं, है ना, कितना 1 लीटर। तो मैं पूछूं कि 5 मिनट में कितना लीटर भरेगा, तो आप बोलिएगा 5 लीटर। कैसे? 5 का इधर भी गुणा किया और 5 का इधर भी गुणा किया। उसी प्रकार अगर वो 1 मिनट में इतना लीटर पानी अगर इसमें गिर जाता है तो मैं पूछूं टी समय में, तो टी समय में टी का गुणा कर दूंगा। अब पूरा यही वाला पानी से तो ये पूरा का पूरा भर रहा है, तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूंगा कि माना हमने कि टंकी को भरने में लगा समय बराबर टी है। टंकी को भरने में लगा समय बराबर टी है। तब प्रश्न से क्या होगा दोस्तों? तो प्रश्न से होगा यहाँ पर पाइप में पानी का आयतन, है ना, 1 मिनट में पाइप में पानी का आयतन, पाइप में पानी का आयतन यानी 1 मिनट में हमने बोला कि इस पाइप में कितना पानी गया इसमें, है ना, उसका आयतन। तो 1 मिनट में ये इतना पानी गिर रहा है, मान लिया यहीं तक पहुंचा है पानी। तो मैं पूछूं टी मिनट में पूरा का पूरा भर जाएगा, तो टी का गुणा कर देता हूं इसमें। अब ये टी मिनट में पूरा किसको भर दे रहा है? तो इस पूरे टंकी को भर दे रहा है। तो टंकी का आयतन बराबर टंकी का आयतन, टंकी का आयतन। लेकिन रियल में देखा जाए ना दोस्तों, तो अभी टी का मान हमें निकालना है ना। तो अब टी का मान निकालना स्टार्ट करते हैं और देखा जाए तो यहाँ पे अब निकालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, अब थोड़ा सा देखिए समय लग जाएगा दोस्तों, लेकिन हाँ क्वेश्चन को क्लियर करा दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के और देखिए आप सवाल को। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम ओवर हो जा रहा है इसमें, लेकिन हाँ समझ में आ जाना चाहिए आपको। यहाँ पे देखिए अब कि टी गुणे पाइप में पानी का आयतन, पाइप में पानी का आयतन, ये देखा जाए अगर तो पाइप का त्रिज्या हमने क्या माना है? तो यहाँ पे देखिए पाइप का त्रिज्या क्या माना है? स्मॉल आर मान लिया है। तो इसका क्या हो जाएगा? चूँकि पाइप भी एक बेलन के आकार का है तो पाई आर स्क्वायर, और इसका यच मान लेते हैं, ये H2 नहीं है, खाली यच मान लेते हैं ना, यच। ये बराबर होगा किसके? इस टंकी के आयतन, टंकी में पानी के आयतन के। तो टंकी का क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर H, है ना। देखिए यहाँ पर टंकी का त्रिज्या कैपिटल आर माना है और ऊंचाई कैपिटल H माना है। ये देखिए अब पाई से पाई ख़त्म हो गया हमारा, और देखा जाए तो टी गुणे ये आर स्क्वायर H जो है इसके बटा में चला जाएगा। या आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं आर का मान कितना आया है, स्मॉल आर का 1/10। तो इसको 2 बार फैला दीजिए, 1/10 गुणे 1/10। H का मान कितना है इस टंकी का? हम लोग ऊंचाई देख ले, टंकी का कह रहे हैं पाइप का, मतलब पाइप का ऊंचाई हमारा 50 मीटर है, ठीक है, बराबर कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर का मान कितना है दोस्तों? 5 है। या आप देख सकते हैं 5, इसे फैला देंगे 2 बार, 5 गुणे 5, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2, ये 2 लिख लिया हमने। 0 से ये 0 गया, 5 दूना 10, 2 को इधर भेज दीजिए। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 दूना 10, 10 पचे 50, 50 दूना 100 मिनट लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।